जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तृतीय सर्गः लंका राक्षसी का प्राभव। अतः सा हरि शार्दूलम प्रविशंतम महाबलम नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम। जैसे ही कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान ने लंका नगरी में प्रवेश किया, उसी समय लंका की अधिष्ठात्री रक्षिका, जिसका नाम लंका था, ने हनुमान को देखा। सा तम हरिवरम दृष्टवा लंका वे काम रूपिणी मुच्यमाना महानादम ब्रवीत पवनात्मजम। कपिश्रेष्ठ हनुमान को देखकर काम रूप धारिणी वह लंका रूपी राक्षसी भयंकर नाद करते हुए पवनपुत्र हनुमान जी से बोली, कस्तवम केन च कार्येण इह प्राप्तो वनाल्य कथ्य स्वेह हतस्त्वम यावत प्राणन धरिष्यसि। हे वनवासी वानर, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? प्राणदंड से पूर्व ये सारी बातें तू ठीक ठीक बता दे। अथ ताम ब्रवी द्वीरो हनुमान गृतः स्थिताम कथयिष्यामि ते तत्वम यन्माम त्वम परिपृच्छसि। अपने सामने खड़ी हुई उस लंका नामक राक्षसी से वीर हनुमान बोले, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है, मैं वह सब ठीक ठीक बताऊंगा। का त्वम विरूपन्याना पुर द्वारे वतिष्ठसे किमर्थ चापी मां रुद्धवा निर्भरतर्ष्यसि दारुणा। पहले तुम यह तो बताओ कि भयंकर नेत्रों वाली तुम कौन हो जो इस नगरी के द्वार पर खड़ी हो? हे कर्कश भाषिणी, तुम मेरा मार्ग रोककर क्यों खड़ी हो और मुझे किस लिए डांट रही हो? हनुमन द्वचनम श्रुत्वा लंका सा काम रूपिणी उवाच वचनम क्रुधा पुरुषम पवनात्मजम। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर स्वच्छंद रूप धारण करने वाली वह लंका क्रुद्ध होकर यह कठोर वचन बोली, अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुदर्शा रक्षामि नगरी मिमाम। मैं राक्षस राज महात्मा रावण की आज्ञानुवर्तिनी अजय लंका नगरी की रक्षा करने वाली रक्षिका हूँ। न शक्यम मवाक्य प्रवेष्टु नगरी तव्यः अद्य प्राणो परित्यक्तः स्वपश्यसे निहितो मया। मेरी अवहेलना करके तू इस नगरी में प्रविष्ट नहीं हो सकता। यदि तूने मेरी अवहेलना की तो मेरे द्वारा मारा जाकर तू आज यहाँ भूमि पर शयन करेगा। लंकाया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मज आब भाष्यसे अथ मेधावी सत्वान प्लवगर्ष्वः। वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान एवं बलवान पवनपुत्र हनुमान जी लंका की ये बातें सुनकर उससे बोले, द्रक्ष्यामि नगरी लंका षट प्रकार तोरणाम तदर्थ में संप्राप्तः परम कौतूहलम ही में। हे लंके, मैं अटालिकाओं प्रकार पर्वत के ऊपर बने हुए भवनों, तोरण, मेहराबी द्वारा अथवा सिंह द्वारा से युक्त लंका नगरी को देखने के लिए आया हूँ। मुझे लंकापुरी को देखने का बड़ा कौतूहल है। तस्य द्ववचनम श्रुत्वा लंका सा काम रूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम बभाषे पुरुषाक्षरम। स्वच्छंद रूप धारिणी लंका देवी हनुमान के इन वचनों को सुनकर कठोर शब्दों में पुनः हनुमान जी से बोली, माम निर्जत्य दुर्बुद्धे राक्षसे शरपालिताम न शक्य मध्य ते दृष्टु पुरियम वानराधम। हे दुर्बुद्धे, हे वानराधम, राक्षसराज रावण द्वारा पालित एवं रक्षित इस नगरी को मुझे पराजित किए बिना तू नहीं देख सकता। ततः सा हरि शार्दूल स्तामुवाच निशाचरिम दृष्टवा पुरी मिमाम भद्रे पुनर्यास्यसे यथागतम। लंका के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने
उस निशाचरी से कहा, हे भद्रे, मैं इस नगरी को देखकर जहाँ से आया हूँ वहीं लौट जाऊंगा। तत्कृत्वा महानादम सा वे लंकाम भयानकम तलेन वानरश्रेष्ठम ताड्यमास वेगिता। हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर राक्षसी लंका ने भयंकर नाद कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के कसकर एक थप्पड़ मारा। तत्सा कपि शार्दुल लंकाया ताडितो भृशम ननाद सुमहानादम वीर्यवान पवनात्मजः मुष्टिना अभिज घनोनाम हनुमान क्रोध मूर्छितः। स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधः स्वयं कृतः। लंका राक्षसी के हाथ से जोर का थप्पड़ खा महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमान ने महानाद किया और क्रुद्ध होकर लंका के एक घूंसा मारा, परंतु यह स्त्री है ऐसा सोचकर हनुमान ने बहुत क्रोध नहीं किया, अर्थात हल्का सा ही घूंसा जमाया। सा तु तेन प्रहारेण विहलांगिणी निशाचरी अपात सहसा भूमो विकृतान दर्शना। परंतु विकराल मुख वाली वह राक्षसी उस हल्के से घूंसे के प्रहार से ही विकल और लोटपोट होकर भूमि पर गिर पड़ी। ततो वे भृश मुद्रिग्रह लंका सा गदगदाक्षरम उवाचा गर्वितम वाक्यम हनुमंतम प्लवंगमम। तदंतर अत्यंत विकल वह राक्षसी लंका गदगद वाणी में अभिमान रहित हो कपिवर हनुमान जी से बोली, प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्वः हरि सत्तम सम्य सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववंतो महाबलः। हे कपिश्रेष्ठ, हे महाबली, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे बचाओ। बुद्धिमान और बलशाली पुरुष स्त्री का वध नहीं करते। निर्जिताह्यम तव्य वीर विक्रमेण महाबल तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीम रावण पालिताम विधस्त्वम सर्व कार्याणि यानी यानि वच्छसि। हे बलशालीन, तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, अतः हे कपिश्रेष्ठ, अब तुम रावण द्वारा पालित इस नगरी में प्रवेश करो और जो कुछ करना चाहते हो स्वच्छंदता पूर्वक करो।